वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी इस्माइल। अब आज हम करने वाले हैं बेटा चैप्टर 7। ठीक है, 1 to 6 हो चुके हैं। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। चैप्टर का नाम है राष्ट्रवाद। अंडरस्टैंडिंग गांधी सब्जेक्ट हमारा चल रहा है। सेमेस्टर 5 वाले बच्चों का पॉलिटिकल साइंस में जीई में जिन्होंने सब्जेक्ट लिया वो अब देख लीजिए एक बार सिलेबस। ये सारे पार्ट हो चुके हैं, अब करेंगे राष्ट्रवाद। ये टेलीग्राम चैनल आईडी इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बेटा सारी प्लेलिस्ट जो है जो करा दी अब तक उसके सबके लिंक यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आपका मैंने योर लॉ योर राइट वाला करा दिया, ट्रांसलेशन वाला जो सेट में बच्चों का सब्जेक्ट लिखा हुआ अनुवाद वाला वो करा दिया है, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी जो डिसिप्लिन में लगा हुआ है वो भी करा दिया, ये भी करा दिया। और आगे आपके 6 सेमेस्टर वाले भी सब कुछ ही करा दिया है। सारा एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, और यहाँ पे सारे लिंक मिल जाएंगे। ये वाली पूरी पीपीटी आपको वहाँ मिल जाएगी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो होंगे आपके प्रीवियस ईयर वो भी मिल जाएंगे। ये अब मेरी इंस्टा की आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी अगर आपकी रह जाती है, इसको पढ़ने के बाद भी कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे चैप्टर राष्ट्रवाद। छोटा सा टॉपिक है, आसान है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो राष्ट्रवाद वर्ड है ना, नेशनलिज्म, इसको पढ़ेंगे कि इसको कैसे बढ़ाया गांधी जी ने, उस वक्त की क्या सिचुएशन थी, इनको एकजुट कैसे किया, ये सारे टॉपिक आएंगे। आसान है, मतलब बिल्कुल कुछ नई चीज़ नहीं है। क्या क्या पढ़ना है इसमें एक बार देख लो। टॉपिक्स आएंगे गांधी जी के विचार के, उनके अनुसार क्या है भारतीय की पहचान। अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम में गांधी ने भारतीयों को एक शक्ति ही राष्ट्रीय पहचान बनाने की शीघ्र आवश्यकता, कि तुम्हें एक राष्ट्र बनना पड़ेगा, उसकी आवश्यकता बताई गांधी जी के राष्ट्रवादी कार्यक्रम के तत्व, कि इन्होंने कैसे राष्ट्रवादी कार्यक्रम चलाया, उसके तत्व वगैरह पढ़ना है। सबसे पहले कर लेते हैं बेटा राष्ट्रवाद शब्द का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म, कि तुम अपने देश के प्रति प्रेम कर रहे हो, एक तरीके से देशभक्त, कि तुम देश के प्रति प्रेम है, और जो देश में जितने लोग रह रहे हैं उन सबके प्रति प्रेम है। तुम ये नहीं सोच रहे कि मैं हिंदू या मुस्लिम, अपनी जात पे नहीं जा रहे, तुम बस ये बोलो कि हम कौन है, भारतीय, इंडियंस हैं हम। यह विश्वास है कि लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करना। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं ये नेशनलिज्म में, कि तुम एकजुट हो रहे हो एक ग्रुप में, एक पूरा जैसे देश है ना, इसको एक पूरा परिवार समझ रहे हो तुम अपना, कि ये पूरा देश जो है हमारा परिवार है। सिर्फ ये नहीं कि जो हमारी खुद की फैमिली है वो फैमिली नहीं, जो पूरा देश है ना वो हमारा पूरा परिवार है। कि हम बेटा अगर एक देश में रह रहे तो हम सब एक परिवार हो गए। इस आधार पे राष्ट्रवाद कहलाता है, कि राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम। इसमें देखो क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। एक ही निश्चित स्थान पर एक देश के लोगों का वास, एक ही जगह पे रह रहे हो तुम, ठीक है, फिक्स एरिया में तुम सब रह रहे हो। इसकी एक एकीकृत अर्थव्यवस्था, सबकी एक ही अर्थव्यवस्था होगी, अलग अलग तो नहीं हो सकती, सबकी एक अर्थव्यवस्था। एक ही आर्थिक अस्तित्व होने का धारणा, सब क्या है, एक ही तरीके से जी रहे हैं, एक ही उसमें आर्थिक व्यवस्था में रह रहे हैं और अपने पैसे कमा रहे हैं। किसी का अलग प्रोसेस नहीं, सबका सेम है पैसे कमाने का, कि बेटा हमारी करेंसी, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ हम सबके लिए सेम होगी, किसी के लिए कोई स्पेशल नहीं होगा, सब इक्वल है। एक ही भाषा और स्वाभाविक रूप से आम संस्कृति जो कि समय के साथ उन्नत हुई होगी। अब देखो बेटा इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन क्या हो सकती है, कि ये तो पॉइंट समझ आ गया, ठीक है, लेकिन एक ही भाषा का हमारे, अभी तो मैंने ये वाली बात बताई ना कि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, वो बेटा रीजनल लैंग्वेजेस होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, उपभाषा। रीजनल लैंग्वेज क्या होती है, उपभाषा, कि एक बहुत बड़ा ऐसे देश है, उसकी मान लो एक भाषा है, क्या है भाषा, हिंदी। हिंदी हो गई हमारी राजभाषा, क्योंकि मोस्टली एरिया में बोले जाने वाली भाषा है, पूरा उत्तर भारत में वाली भाषा बोली जाती है सबसे ज़्यादा। तो ये तो हो गया टॉपिक, लेकिन ये कि अलग अलग छोटी छोटी रीजनल लैंग्वेजेस होती है, वो उस एरिया की रीजनल लैंग्वेज कहलाती है, उपभाषा है, कि एक भाषा से निकली हुई उपभाषा है। और ये सब हैं किसकी, जैसे सबसे ऊपर अगर देखोगे ना तो संस्कृत और वैदिक जो है उनसे निकली हुई भाषाएं ये, संस्कृत और वैदिक सबसे ऊपर भाषा है, उससे निकल के ही सारी ये डायलेक्ट्स बने हैं, हिंदी बनी, मराठी बनी, ये सारी अलग अलग डायलेक्ट्स बनते चले गए, रीजनल लैंग्वेजेस बन गई। पर इसलिए कि मुख्य भाषा एक ही थी, संस्कृत और ये वैदिक लैंग्वेज जो थी सबसे पहले वाली यही थी। इनसे छोटी छोटी अलग अलग लैंग्वेजेस निकलती चली गई, जो इस जिस एरिया में लोग रह रहे थे वो उसको फॉलो करने लगे उस आधार पे। पर ये कि मुख्य भाषा एक ही हो, जैसे अंग्रेजों की इंग्लिश है तो हमारी हिंदी है, उस ऐसे। स्वाभाविक रूप से एक आम संस्कृति, स्वाभाविक रूप से एक आम संस्कृति, जैसे एक भारतीय संस्कृति होगी ना जो सब फॉलो करते हैं,
हल्के हल्के डिफरेंस हो सकता है हर एरिया के हिसाब से। मान लो यहाँ वाले रह रहे जो लोग रह रहे जम्मू कश्मीर में वो, और जो यहाँ बिल्कुल नीचे रह रहे हैं कन्याकुमारी में, इनमें डिफरेंस हो सकता है, देखो कितना दूर है। लेकिन ये कि मिलती जुलती संस्कृति है, ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल उनका डिफरेंस हो जाएगा। एक स्वाभाविक रूप से आम संस्कृति, ये बोल रहे हैं कि एक राष्ट्रवाद के ये तत्व हैं कि एक राष्ट्रवाद में ये चीज़ें होती है ठीक है बेटा। अब ये कि ये राष्ट्रवाद क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जो है ब्रिटिश टाइम पीरियड पे, जब ये ब्रिटिश वाले आ रखे थे हमारे देश में, इन्होंने कब्जा करा था, तब इस राष्ट्रवाद का उभार हुआ। ठीक है, क्योंकि पहले तो लोग डर रहे थे इनके आगे कि कैसे इनसे लड़ा जा सकता है, ये इतने पावरफुल है, इनके आगे कोई आवाज़ नहीं उठाता था। लेकिन धीरे 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 करके राष्ट्रवाद की भावना एक उठनी शुरू हो गई, बोलते ना, लहर से उठने लग गई। और इसमें गांधी जी ने क्या क्या तरीके अपनाए वो करेंगे। बस अभी फिलहाल सिर्फ अभी राष्ट्रवाद वर्ड को समझ रहे हैं कि राष्ट्रवाद वर्ड क्या है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, एक स्लाइड और करते हैं। राष्ट्र एक विचारधारा है, राष्ट्रवाद की एक विचारधारा, एक थिंकिंग है कि एक व्यक्ति का राष्ट्र अन्य सभी से श्रेष्ठ है। राष्ट्रवाद की जड़ अक्सर साझा जातियों और अधिकार आधारित होती है। साझा जाति जो एक जाति वाले हो गए सारे, इनके आधार पर होती है। एल्स हिटलर की अधिकांश भाषा कला में राष्ट्रवाद का उदाहरण देखा जाता है। राष्ट्रवाद और देशभक्ति के बीच अंतर विशेषता की भावना है। ठीक है, राष्ट्रवाद और देशभक्ति में हल्का सा ही डिफरेंस है, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं। राष्ट्रवाद क्या है बेसिकली कि अपने राष्ट्र के प्रति बहुत अच्छी एक फीलिंग लाना कि भाई हमारा राष्ट्र श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ है मतलब सबसे ऊपर है। हमारे लिए हमारा देश जो है वो सबसे पहले आएगा, अहम सबसे हमारे लिए क्या है, हमारा देश, जिसमें जितने भी लोग रह रहे हैं सबके साथ हम क्या है, उनके हमारे भाई हैं, वो भाईचारा है उनके साथ, हमारा उनके प्रति सम्मान है, एकजुटता है। हम क्योंकि हम एक एरिया में रह रहे हैं तो ये अब एक हमारा परिवार हो गया। क्या बोलते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, उसका मीनिंग क्या होता है कि पूरा वर्ल्ड क्या है हमारा एक वो है। जो G20 था अभी जो रिसेंट हुआ बेटा, उसके ऊपर पीछे वो हेडलाइन देखो, उसमें जो कोएट लिखा हुआ था उसका मीनिंग क्या था कि वन वर्ल्ड, वो नहीं क्या था, वन अर्थ वन फैमिली। मीनिंग क्या था कि पूरा जो ये हमारा अर्थ है, एक ही अर्थ है ना, हम सब एक अर्थ पे रह रहे हैं तो हम सब एक फैमिली कहलाएंगे ना। कंट्रीज में डिवाइड क्यों कर रखा है। और जो वो है ना वसुधैव कुटुंबकम, उसका भी मीनिंग यही है कि पूरा जो हमारा संसार है ना वो हमारा एक परिवार है, क्योंकि हम सब एक ही तो उस पर रह रहे हैं ग्रह पे, तो हम सब एक दूसरे की फैमिली हो गए। लेकिन लोग क्या है नहीं समझते, उनको लगता है कि हमारी कंट्री आपस में एक कंट्री दूसरी कंट्री लड़ रही है, ये सब ना हो के पूरा वर्ल्ड ही एक साथ रहे। उन्होंने ये वाला टॉपिक उठाया। लेकिन अभी सिर्फ क्या चल रहा है, राष्ट्रवाद, कि हम अपने राष्ट्र के लिए बढ़ रहे हैं कि इतनी विभिन्नता होने के बाद भी कैसे एकजुट हुए लोग और अंग्रेजों के खिलाफ सबने मिल के लड़ाई करी। ठीक है, यह एक ऐसी विचारधारा है जो कि किसी भी देश के नागरिकों को साझा पहचान को बढ़ावा देती है। कोई भी देश है उसके जितने भी नागरिक हैं ना उन सबकी एक पहचान होगी। हम सब जितने भी लोग हैं, देखो अलग अलग जाति है, हिंदू लोग भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी है, पंजाबी भी है, सिख भी है, ईसाई भी, सब है रह रहे लोग। लेकिन हम सब कहलाएंगे क्या, भारतीय। तो ये क्या होगा, एक साझा पहचान, नागरिकता सबकी भारतीय कहलाएगी। किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता के लिए नागरिकों की संस्कृति, धार्मिक और भाषाई विविधता के ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता। देखो ये सब चीज़ें हैं कि सबकी संस्कृति अलग है, धार्मिक अलग है, भाषाएं अलग है, विविधता है, बहुत डाइवर्सिटी। हमारे इंडिया में तो तुम मान लो ऐसे बोलते हैं कि 10 किलोमीटर आगे चल के जाओ तो वहाँ की भाषा चेंज हो जाती है, पानी चेंज हो जाता है, इतनी डाइवर्सिटी है। देखो इस फोटो से समझ आ रहा है कि हर जगह पे अलग 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 चीज़ें हैं, है ना। डांस अलग हो गया, लोगों के बोलने का तरीका अलग है, डायलेक्ट्स अलग है, सब कुछ अलग चेंज होता जाता है। लेकिन इन सबसे उठकर सबको एक चीज़ पे गौरव करना कि हम एक देश के नागरिक हैं, हम सब है क्या एट द एंड, भारतीय। इस चीज़ पे वो बोल रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है, गौरव की भावना है, कितना ना प्राउड फील करना, उसके ऊपर बोल रहे हैं ये। और इनमें राष्ट्रवाद को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, राष्ट्रवाद के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि हम थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचें। अब बात करेंगे आज़ादी से पहले के समय के राष्ट्रवाद क्या है। बेटा मैंने आपको समझा दिया कि अपने देश के प्रति प्रेम रखना, अपने देश के नागरिकों के प्रति प्रेम रखना कि हम सब इक्वल हैं, हम सब बराबर हैं, कोई हमसे छोटा नहीं है, कोई हमसे बड़ा नहीं है, हम किसी से ऊपर नहीं है, हम सब एक साथ रह रहे हैं तो एक फैमिली हो गई। ठीक है, सब मिलजुल के रहना, मिलजुल के हारमोनी रख के। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद में इनको कैसे एकजुट किया गया। क्योंकि उस वक्त क्या थी सिचुएशन बेटा, हिंदू मुस्लिम वाली बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे टाइप था कि एक संप्रदाय वाले दूसरे संप्रदाय वाले को नहीं पसंद कर रहे थे। बहुत ज़्यादा ही खतरनाक सिचुएशन थी कि ये बिल्कुल एक दूसरे को नफरत करते थे उस वक्त। क्यों,
क्योंकि उस वक्त की सिचुएशन ऐसी थी, अंग्रेजों ने ये सिचुएशन बना रखी थी, डिवाइड एंड रूल वाला कर रखा था ना उन्होंने पॉलिसी, कि हिंदुओं को इनसे अलग रखो, क्योंकि अगर ये सब एक हो जाएंगे तो हमारे खिलाफ ही लड़ेंगे, तो इनको इनको कब्जा करके रखना है इनके देश पे। सबसे बड़ा अच्छा तरीका इनका क्या है, इनको अलग अलग रखो। इसीलिए उन्होंने बंगाल विभाजन वाला मैंने कराया ना टॉपिक पूरा, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा। पूरा बंगाल विभाजन वाला टॉपिक था, इन्होंने बोला कि ये आबादी बहुत बड़ी है, हम इसको संभाल नहीं पाएंगे, इसको अलग कर देते हैं। वो रीज़न नहीं था, रीज़न यही था कि वो हमें बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी भावनाएं जो थी वो उत्पन्न हो रही थी, और ये उससे डर रहे थे कि अब क्या करें हम। तो इन्होंने क्या वो किया कि हर जगह पे जहाँ पे इन्होंने ये एक ही पॉलिसी अपनाई ना, डिवाइड एंड रूल, के इनको पृथक करो, राज करो की नीति, वही था कि वो हमारे देश से ही उसको अलग कर रहे थे। अब करेंगे, मानव को अपने राष्ट्र के आगे जाकर संपूर्ण मानव जाति के साथ परस्पर स्नेह के साथ रहना चाहिए। मानव को, इंसान जो उसको अपने राष्ट्र के से आगे बढ़कर भी सभी जातियों के साथ, जो भी मानव जाति वाले हैं उनके साथ स्नेह के साथ रहे, एक प्रेम भरी भावना के साथ रहे, घृणा ना करे किसी से भी, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब इक्वल है, ये सोच के चलो। गांधी की राष्ट्रवाद की अवधारणा वसुदैव कुटुंबकम की भावना को परिलिखित करती थी। अब वसुधैव कुटुंबकम क्या है बेटा, कि जो पूरा वर्ल्ड है ना वो एक परिवार है, उसमें ये कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वसुधैव सारे कुटुंबकम, हम सब एक फैमिली है, ठीक है, हम सब एक परिवार है, उस आधार पे कह रहे हैं ये। अब देखिए कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महात्मा गांधी की भूमिका, कि अब ये कि भारत में जो ये उदय हुआ राष्ट्रवाद का, तो इसमें गांधी जी ने क्या क्या तरीके अपनाए और कैसे इनको उदय करवाया इनका, क्योंकि लोग पहले आगे नहीं आना चाह रहे थे। लोगों के मन में क्या भावना थी, जो इन्होंने बीज बोया ब्रिटिश वालों ने, कि तुम्हारी कास्ट अलग है, तुम्हारी कास्ट अलग है, ये वाले लोग अपने प्रतिनिधि को वोट डालेंगे, पृथक वो करा था ना उन्होंने, निर्वाचन क्षेत्र बना दिए थे कि तुम लोग सिर्फ इनको वोट डालोगे, तुम इनको डालोगे। उससे क्या होता है, बहुत डिवाइड हो जाते हैं लोग, कि हम तो सिर्फ अपने वाले को वोट डालेंगे, हमारा एरिया अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी जाति अलग है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, ये हमारे दुश्मन है। ये ऐसी भावनाएं, भड़काऊ भाषण, गलत गलत भाषण दे के उनके दिमाग में वाली बातें डाली गई थी, जिससे क्या हुआ, सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई, राष्ट्रवाद जो था वो कम होता चला गया, लोग आपस में ही दंगे करने लग गए। लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ, हम सब तो एक देश में रह रहे हैं, हम सबको एक साथ मिल के लड़ना पड़ेगा ना, तभी तो ये आगे हटेंगे हमारे देश से, तभी तो आगे जाएंगे, हम आपस में ही लड़ रहे थे, है ना। तो ये यही आगे करें, ये बताएंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान अतुलनीय था। अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय जो हमारा संग्राम हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाए तो इनकी है। देखो ऐसे नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इनकी भूमिका, सबने की है, कितने सारे क्रांतिकारी थे अलग अलग, सबके बारे में पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ हो जाएंगी। सिर्फ अभी हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं अतुल्य है, बाकी सबकी इक्वल है, सबकी इज्जत है, किसी को भी कम नहीं कहा जा सकता, सबके अपनी अपनी जगह पूरी पूरी वो तरीके हैं। जैसे यहाँ हिंसा के आधार पर लड़ रहे थे, भगत सिंह क्या कर रहे थे, वो हिंसा के आधार पर लड़ रहे थे, वो डायरेक्ट बम फोड़ देते थे, वो ये कहते थे कि कब तक पिटते रहोगे, अब जवाब देने का मौका आ गया है ना। सबके अलग अलग तरीके थे, सब लड़ रहे थे। हिंसा और सविनय अवज्ञा के उनके दर्शन तथा असहयोग एवं सविनय अवज्ञा की उनकी राजनीति और उनके नेतृत्व ने भारतीय जनता को एकजुट करने के साथ ब्रिटिशों को भारतीयों की मांगों को मानने के लिए मजबूर किया, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, ये जितने भी इन्होंने आंदोलन चला है, सविनय अवज्ञा हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, जितने भी आंदोलन आएंगे इन सब से क्या हुआ, सबको ने ना एकजुट करा, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर थे उस वक्त। लोगों को कुछ समझ आ नहीं रहा था कि कैसे आज़ाद होंगे, कैसे काम आगे कर पाएंगे। ये क्या थे, निडर थे, ये डरते नहीं थे किसी चीज़ से, लोग डरते थे, ये नहीं डरते थे। और ये इतने अच्छे थे, ये जो भी स्पीच वगैरह देते थे, जो भी चीज़ें ये बोलते थे, उसका ना लोगों पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था, लोग इनकी बात मानते थे, सुनते थे। जितने भी इन्होंने आंदोलन चला उसमें लोगों ने बढ़ बढ़ के पार्टिसिपेट करा, कि यार वो जब इतने ओल्ड एज में एक इंसान है, वो हमारे देश के लिए कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे, है ना। जो जो इन्होंने बोला वो लोगों ने मानी इनकी बातें। और इन्होंने क्या किया, महिलाओं को भी उठाया, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तबके को उठा रहे हैं, इन्होंने महिलाओं को बुलाया, स्टूडेंट्स को बुलाया, किसानों को बुलाया, ग्रामीण लोगों को बुलाया, गरीब लोगों को बुलाया, मतलब दूर दूर से इन्होंने सबको एकजुट किया पहले तो, कि सब आओ एक साथ और फिर लड़ो। अकेला इंसान नहीं लड़ सकता। हमारे पास अगर पावर थी ना भारतीयों के पास किसी चीज़ की, तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की थी कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी,
हमारा देश बड़ा है ना, तो जनसंख्या बहुत थी, अंग्रेजों की संख्या थी थोड़ी थी। उनके पास पावर थी कि उनके पास गन्स थी, लोग डरते थे उनसे कि ये हमें मार देंगे, उनके पास पूरी व्यवस्था थी, यही तो पावर थी उनकी। लेकिन हमारे पास पावर ये थी कि अगर हम सब मिलके उनको बॉयकॉट करें, उनके खिलाफ लड़े, तो हम लड़ सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखेंगे बेटा, आंदोलन वाले टॉपिक है। गांधी स्वशासन, भारतीय जनता के शासन और अंततः राम राज्य के विश्वास करते थे। गांधी जी क्या बोलते थे? स्वयं का शासन, हमारा खुद का शासन हो, अंग्रेज हम पे क्यों शासन किया, और हमारा देश है तो हम शासन करेंगे, है ना। जनता के शासन अथा राम राज्य। राम राज्य क्या होता है बेटा? बिल्कुल निचले स्तर से पावर दी जाए, जैसे पंचायत राज है ना जो हमारा, वो उसको राम राज्य कहा जाएगा। राम राज्य का अर्थ तो जो राम भगवान का राज्य था उसमें ये था कि सबको ही पावर्स थी, कोई बाहर से बंदा नहीं आएगा डिसीजन लेने, तुम्हारी समस्या तुम खुद बैठ के सॉल्व कर लो, जिसमें तुम्हारी पूरी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी। गांधी जी की स्वराज की परिभाषा दार्शनिक रूप से गहरी है, ठीक है, और इसके ब्रिटिश शासन की नींव को नष्ट कर दिया। इनकी जो स्वराज की भूमिका है, इन्होंने ब्रिटिश वाले को जो वो शासन था ना गलत उपनिवेश शासन जो इन्होंने हम पे कर रखा था, कब्जा कर रखा था, उसको इन्होंने क्या कर दिया? बिल्कुल नष्ट कर दिया। हिंद स्वराज की स्थापना करने की ताकत थी इनके पास, ठीक है। इस प्रकार स्वराज की अवधारणा ने राष्ट्रवाद पर गांधी के विचारों का दर्शाया, ठीक है। गांधी जी के जो विचार थे स्वराज को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर, इन सबको दर्शाया, ठीक है। अब देखो इस फोटो में भी देख लो जाए कि देखो औरतें भी हैं जो ये चल रहे हैं, इस राह पे चल रहे हैं, जो इसमें औरतें भी हैं, सिख लोग भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सब। ये जो फोटो है ना इसमें ये कि सब लोगों ने चल के मिल के आज़ादी के लिए आगे बढ़े थे, अकेले इंसान ने नहीं किया था। भारत में राष्ट्रवाद का क्या कारण था? अब ये बोल रहे कि भारत में जो राष्ट्रवाद वाली भावना उत्पन्न गांधी जी कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? रीजन सभी को पता है, एक बार कर लेते हैं। इस कारण कांग्रेस की स्थापना होने और उसके भारत के लोगों के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनमें एकता की भावना पैदा करना भी भारतीयों में राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना, ठीक है। क्यों कारण बना? कि इन सब ने क्या किया? स्वतंत्रता संग्राम के हमें स्वतंत्र होना, जिसके लिए जिसमें जितने आंदोलन चलते उसके लिए जनता के अंदर एकता की भावना उत्पन्न करना, कि जो वो अंग्रेज चाह रहे थे ना डिवाइड एंड रूल के, इनको पृथक करो और इनके ऊपर राज करो, उसको चेंज करके उनकी सबसे बड़ी जो उनकी पॉलिसी थी ना उसको हटा के अपने ऊपर काबू करना और एकता के सूत्र में बंधना, कि हम सब एक हैं, कोई धर्म ऊपर नीचे नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, हम सब एक है और हम सबको मिल के इनके खिलाफ लड़ना है। इस बात पर बल दिया गया राष्ट्रवाद के अंदर, ठीक है। देखो इस प्रकार से बेटा, अब देखो कितनी सब आ गए हैं बाहर, इसमें कोई जात थोड़ी ना देख रहा कि किसकी क्या जात है, या तुम हमारे दुश्मन या हम तुम्हारे दुश्मन, ऐसा कुछ नहीं ना, सबको मिलके लड़ना पड़ेगा, ये था। असहयोग आंदोलन 31 अगस्त 1920 को महात्मा के द्वारा सफलतापूर्ण शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन वास्तव में एक राष्ट्रीय आंदोलन था। असहयोग आंदोलन क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन था। सारे ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के उसमें जाएंगे कैटेगरी में, क्योंकि इस आंदोलन के मध्य से वर्ग, आदिवासी, बगानों में श्रमिकों और ग्रामीण इलाकों में किसानों की भागीदारी देखी गई, ठीक है। अब इससे क्या हुआ? राष्ट्रवाद की भावना को एक बहुत अच्छा धक्का मिला। कैसे? क्योंकि इन्होंने क्या किया? वर्गों को, अलग अलग वर्ग के, एक होता है ना उच्च वर्ग, अमीर बंदे, फिर मिडिल क्लास वाले, फिर गरीब, फिर सबसे गरीब, ये सारे वर्ग आ गए। आदिवासी वर्ग भी आ गए, जो बिल्कुल आदिवासी होते हैं ना, जिन्हें कुछ नहीं पता होता, जंगलों में रहने वाले लोग, वो हो गए। बगानों के श्रमिक हो गए, श्रमिक जितने भी हो गए, मजदूर हो गए, वो ग्रामीण इलाकों के किसान हो गए, गरीब गरीब लोग हो गए, उन सबकी भागीदारी देखी गई। क्यों? इन्होंने क्या किया? सबको प्रमोट किया कि तुम आओ, आज़ादी के इसमें भागीदारी लो। देखो कितनी भीड़ है, ये रियल पिक्चर उस टाइम की है। इस साइड औरतें सारी, एक लाइन औरतों की जा रही है, बाकी सारे मर्द है, सब ने मिलके ही लड़ाई लड़ी है ये वाली, सब आए हैं इसमें। ये देखो कितनी भीड़ है, लोग दिख भी नहीं रहे कितने, मतलब पूरा बहुत भीड़ है, खड़े होने तक की भी जगह नहीं है। भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ें पूर्व उपनिवेशवाद भारत में पाई जा सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विकसित हुआ था, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि ये जो राष्ट्रवाद की जड़ें हैं ये इस आंदोलन के समय पर विकसित हो गई पूरी तरीके से, जिसने ब्रिटिश शासन से आज़ादी के लिए अभियान चलाया था, कि हमें आज़ादी चाहिए। आज़ादी के लिए जो अभियान चला था ना, इस प्रकार से ये धरने प्रदर्शन, अलग अलग आंदोलन, उनको बॉयकॉट करना, जितने भी अपने चैप्टर्स पढ़े ना वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो रही हैं। इस एकजुटता मतलब सब एक हो गए सारे लोग। उपनिवेशवाद विरोधी गठबंधन
गठबंधनों और आंदोलनों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय तेजी से भारत में लोकप्रिय हासिल कर रहा था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था और जो राष्ट्रवाद है तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। ठीक है बेटा, पॉपुलर होता जा रहा था कि सब बाहर जाएंगे, सब लड़ेंगे, सब लोग एक हैं, हम अलग नहीं हैं, हम इनसे लड़ सकते हैं, बाहर जाओ, निकलो, इसमें पार्टिसिपेट करो। ये सब चीज़ें क्या हैं, जो ये विरोधी आंदोलन चल रहे थे ना, अंग्रेजों के विरोधी, ये इस प्रकार एकजुट होकर चलाए गए थे। ठीक है बेटा, बस यही है टॉपिक, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं है कि राष्ट्रवाद वर्ड क्या होता है, कि देश के प्रति प्रेम आपका, कि आपका जो ये देश है उसके प्रति प्रेम। इसमें क्या है, ब्रिटिश टाइम पे उन्होंने जो हमारे साथ गलत किया उसको हम क्या कर रहे थे, अब उसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहे थे, भाईचारा वाली फीलिंग ला रहे थे। होता ना कि उन्होंने, क्या नाम था उनका, टैगोर जी, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था कि राखी बांधेंगे, राखी वाला फेस्टिवल स्टार्ट कर दिया उन्होंने, कि रंग बिरंगे धागे बांधेंगे सब एक दूसरे के, हिंदू मुस्लिम भाई वगैरह, हम सब एक दूसरे के भाई हैं, गले लगाएंगे, कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये सब कोएड चल रहे थे उस वक्त। राष्ट्रगान लिख दी, वो बहुत फेमस हो गई, लोग उसको सुन रहे हैं, उसको गा रहे हैं, बहुत अच्छी उनको वो आ रही है। आज़ाद दिलाने में इन सब चीज़ों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि सब लोग आ गए, गरीब लोग आ गए, आम जनता आ गई, मजदूर आ गए, स्टूडेंट्स आ गए, सारे सरकारी कर्मचारी आ गए, हर लेवल के, सिर्फ ये नहीं कि मजदूर वगैरह गरीब लोग आए, अमीर लोग भी आए, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट करा, हर क्षेत्र से आए। ठीक है, किसानों को उन्होंने बोला गांधी जी ने कि तुम टैक्स मत दो, उन्होंने टैक्स नहीं दिया, उन्होंने उनकी बात मानी, वो डरे नहीं कि अगर टैक्स नहीं देंगे तो हम फंस जाएंगे, हमें मारेंगे, ये सब नहीं। धरने प्रदर्शन हुए, शराब को बैन कर दिया गया, स्कूल कॉलेजेस बैन कर दिए कि हम नहीं जाएंगे, स्कूल में जाना छोड़ दो, उनके अंग्रेजों के स्कूल है तुम उसमें क्यों जा रहे हो, उसको बैन करो, और जो तुम्हारे राष्ट्र के स्कूल हैं, जो हमारे देश के लिए खोले गए हैं, जिसमें हिंदी पढ़ाई जा रही है, अपने देश की बातें की जा रही है, उसमें जाओ। बाकी की सारी चीज़ों को उन्होंने बैन किया। लोग जेल जाना स्टार्ट हो गए, क्योंकि अब ये इनके खिलाफ बोलेंगे तो जो ब्रिटिश वाले इनको पकड़ेंगे, तो लोगों ने डरना बंद कर दिया कि ठीक है अगर जेल जाएगा, तो गांधी जी ने बात बोली थी कि जो जितनी बार जेल जाएगा उसकी उतनी ज़्यादा इज्जत बढ़ेगी। अब लोग खुश कि सही है, हमारी तो इज्जत बढ़ रही है ना, लोगों को क्या चाहिए, तारीफ ही चाहिए, तो उन्होंने फिर ये जेल भरो आंदोलन में घुस गए सारे। अलग अलग जितने भी आंदोलन बने, इन सब का एक ही मुख्य वो था, राष्ट्रवाद। सब में एक भावना जो थी ना, वो फीलिंग थी, वो ये थी कि राष्ट्रवाद, कि हमारा एक देश है और हम सब एक हैं। क्योंकि देखो बेटा, बेसिक क्या हुआ था, ब्रिटिश अगर आके यहाँ पे कब्जा कर गए थे ना, उन्होंने जो एक पूरा कब्जा बैठाया, धीरे धीरे करके जाल बिठाते गए और कब्जा कर लिया, उसका कारण ये था कि लोगों में साहस नहीं था। सबसे बड़ा कारण ये था, लोग डर नहीं थे, साहस नहीं था, लोग डरते थे, लोग ऐसे सोचते हैं अगर हम गए तो हम जेल में बंद हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, एकजुट नहीं थे, एक दूसरे को कुछ नहीं समझते थे, दूसरे वाले मतलब हिंदू मुस्लिम से लड़ रहे हैं, हिंदू हिंदू आपस में लड़े जा रहे हैं कि हमारी जात वो है, हम तो ब्राह्मण है, तुम हमसे छोटे हो, तुम शूद्र हो, पूरे इतना मतलब इतना ज़्यादा डिवाइड हो रखे थे लोग, इतने पृथक थे लोग। उनको ये वाली बात पता चल गई कि इनके यहाँ पे ये दिक्कत है, इनको और डिवाइड करो, ये कभी हमसे हमारे खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे, इनको डिवाइड करते जाओ करते जाओ। लोगों में अविश्वास था, अविश्वास का तो हमें तुम पे ट्रस्ट नहीं है, उनको हम पे ट्रस्ट नहीं है, ईर्ष्या थी, स्वार्थ था, अपने अपने आप को लेकर, हमें सिर्फ अपने आप से मतलब है, दूसरों से हमें क्या लेना, हम तो अच्छा रहना है। राष्ट्रवाद जो था जीरो था, इसीलिए ही ये आके कब्जा कर गए। उसके बाद धीरे धीरे सारे आंदोलन वगैरह जो चलाए गए, राष्ट्रवाद की ये भावना उत्पन्न की गई, इससे ही हम आज़ाद हुए आगे जाके कि हम सब एक है, कि ये हमारा देश है, हमें हमारा देश चलाने का पूरा हक है। जैसे ब्रिटिश वालों को उनका देश चलाने का हक है ना, वैसे उतना ही हमें हमारा देश चलाने का हक है। ठीक है बेटा, अगर सब एक हो जाएंगे तो ब्रिटिश के फिर नहीं रह पाएंगे, फिर वो यहाँ नहीं रह पाएंगे, उन्हें हम उखाड़ फेंकेंगे, उनका कब्जा खत्म हो जाएगा अगर हम सब एक हो जाए। यही है राष्ट्रवाद, कि सब एक, सब बराबर, सब इक्वल। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कोई बात अभी भी आपको ना समझ आ रही हो, कुछ डिफिकल्ट लग रहा हो या कुछ भी, कोई भी हेडिंग वगैरह, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुले हैं आपके लिए, इंस्टा की आईडी दे रखी है, वहाँ पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट भी करके जाइएगा।